फ्रेंड्स, मैथ विद एसजे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री में कोण के बारे में बात करेंगे। कोण के बारे में, एंगल्स के बारे में आपको बताएंगे कि कोण क्या है। कोण दो किरणों के बीच का भाग जो एक बिंदु से चलती है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष। और दोनों भुजाओं, दोनों जो किरणों को क्या बोलेंगे? भुजाएं बोलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। कोण के कितने भाग होते हैं? कोण के दो भाग। कितने? भुजा और शीर्ष। भुजा और शीर्ष। भुजा कितनी होती है? दो होती है। और कोण शीर्ष एक। इतनी बात समझिए। कोण के दो नामों से लिखा जाता है। कोण को दो नामों से लिख सकते हैं। कोण का पहला नाम, कोण को हम कैसे लिखते हैं? ए बी सी। कोण का निशान ये लिखेंगे, ए बी सी। और दूसरा कोण हम लिख सकते हैं, कोण सी बी ए। आप कहोगे सर एक ही तो बात है। हाँ, यही कहा जाता है, एक ही बात है कि जो शीर्ष होता है उसको बीच में लिखते हैं। ये बात ध्यान रखें कि हम कोण को ऐसे भी पढ़ सकते हैं और कोण को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और जो शीर्ष होता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। देखो, ये बी शीर्ष है और इसको हमने क्या, दोनों कोणों में बीच में लिखा है। इतनी बात समझ में आई। कोण के नाम पढ़ने समझ में आया, कोण को किस तरह से पढ़ा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कोण के प्रकार, कि कोण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो हमारा कोण का होता है न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण कैसा कोण है? न्यून कोण हमारा है ऐसा कोण जो 0 से 89 तक होता है। 0 डिग्री से 89 तक, ये हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। सारे के सारे न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण माने, न्यून माने क्या होता है? कम। न्यून माने क्या होता है? कम, जो 90 से कम हो। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो 90 से, कितने से? 90 डिग्री से कैसा हो? कम हो। उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ठीक। दूसरा कोण हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं समकोण। ये कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसको इसलिए बस इतना ही बोला है कि 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोला जाएगा? समकोण। वेरी गुड। आगे आगे हमारा आता है अधिक कोण। क्या? अधिक कोण। अधिक, अब नाम से ही जान लो, अधिक है। किससे अधिक है? 90 से अधिक। किससे अधिक है? 90 से अधिक। थीटा कोण, अगर मान लो ये कोण थीटा है, किससे अधिक है? 90 से बड़ा। 90 से बड़ा। ठीक। 90 से बड़े कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अब आ जाते हैं हमारे पास सरल रेखा या रिजु कोण। कौन सा कोण? रिजु कोण। रिजु कोण या सरल रेखीय कोण। ये सरल रेखा में सीधी रेखा बनाता है। सीधी रेखा कोण ये कितने का होता है? 180। कितने का होता है? 180 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? आई? दोबारा देख लेते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिजु कोण। रिजु कोण 180, सरल रेखा कोण। उसके बाद जो कोण आते हैं उनको बोलते हैं क्या? वृहत कोण। क्या? कौन से कोण? वृहत। वृहत। वृहत कोण कैसे होते हैं? वृहत कोण हमारे ये होते हैं 180 से बड़े और 360 से छोटे। 180 से बड़े, 360 से छोटे। ये सारे के सारे कोण हमारे कैसे होंगे? ये हमारे ये 180 से छोटा होता है। ये भी ध्यान लें, ये 180 से क्या होता है? छोटा। अधिक कोण क्या होंगे? 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में। फिर ये हमारा आता है 180 का।
फिर आ जाता है हमारा क्या 180 और 360 के बीच में वृहत कोण। फिर उसके बाद आता है हमारा संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। ये क्या है? ये हमारा पूरा कोण 180 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। बात समझ में आई? सारे कोण समझ में आए? कोणों के प्रकार अभी बहुत प्रकार के हैं, ध्यान से देख लीजिए। कोणों के प्रकार हमारे जो होते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहत कोण और संपूर्ण कोण। कैसा कोण? संपूर्ण कोण। अब आते हैं हम त्रिभुज में। अब त्रिभुज में कौन कौन से कोण हमारे होते हैं? यही कोण होते हैं जो अभी ऊपर बताए, यही कोण हमारे त्रिभुज में होते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा कोण भी होता है त्रिभुज में। क्या होता है वो? कि किसी भी त्रिभुज की अगर हम एक भुजा को बढ़ा दें, किसी त्रिभुज की हम क्या एक भुजा को बढ़ा दें तो एक कोण बनता है बाहर, जिसको बोलते हैं हम बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। ये हमारा बहिष्कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिष्कोण। इस कोण को बोलेंगे, अगर हमने मान लो ए बी सी डी, बी सी को डी तक बढ़ा दिया तो ये जो कोण बना ये हमारा क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि क्या ये प्रॉपर्टी ये है कि बहिष्कोण अपने सामने के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। क्या है? बहिष्कोण अपने सामने के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इसके विपरीत ये इसके साथ जो कोण है, इसके साथ जो लगा हुआ कोण है, इसके साथ जो ये लगा हुआ कोण, इसके विपरीत दो जो कोण बचे उनके योग। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी बराबर किसके होगा? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के। बात समझ में आई? ये हमारा बहिष्कोण की छोटी सी प्रॉपर्टी है। इतनी बात समझ में आई? क्या है बहिष्कोण? बहिष्कोण यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दें तो उसके द्वारा बना कोण बहिष्कोण कहलाता है, और ये त्रिभुज के अंतः दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? दोनों के योग के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको हम बहिष्कोण बोलते हैं। अब आते हैं आगे हमारे रेखा में कोण। रेखा में कोण में हमारे पास एक कोण आता है जिसको हमने पहले भी आपको बता रखा है, इसे बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, क्या जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके द्वारा बने गए विपरीत कोणों को शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। देखो ध्यान से, इस कोण का शीर्ष और इस कोण का शीर्ष आपस में क्या है? मिला हुआ है, नहीं है? तो इसको इन दोनों को कोण को क्या बोलेंगे? ये शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। और हमने पीछे बताया भी था कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? चलो करके बता देते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। इतनी बात समझ में आई? अब हम करके दिखाते हैं। हम ये कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर हो? 180 के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं 180। समीकरण 1। इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही हम इस वाले में बात करेंगे। कोण 1 जमा कोण 3 बराबर, ये भी क्या होगा?
180। क्यों? ये सरल रेखा कोण है, सरल सरल एक रेखा बना रहे हैं और एक रेखा कितने की होती है? 180 की। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्यों? क्योंकि दोनों 180 हैं। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इतनी बात समझ में आई? एंगल 1 कट जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसा है, तो बचा क्या? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कोण 2 बराबर कोण 3 आ गया। कोण 2 बराबर कोण 3, इसका मतलब क्या है कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते। बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। रेखाओं में कोण हमारे और भी हैं, जैसे अगर हमारी दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण हमारे क्या कहलाएंगे? संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। और अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो ये कोण बराबर होंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो ये कोण बराबर नहीं होंगे। ये कौन से कोण हैं? ये है हमारे एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण? एकांतर। एक तिर्यक रेखा के एक इस तरफ एक इस तरफ। ये तिर्यक रेखा के दोनों एक तरफ होते हैं और इनका मुंह एक जैसा खुला होता है। और ये कैसे होते हैं? ये एक तरफ होते हैं, एक इधर और एक इधर, इसके तिर्यक रेखा के। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या? क्रमागत अंतः कोण। क्रमागत अंतः, ये कैसे कोण है? ये कोण है हमारे जो तिर्यक रेखा के एक ओर होते हैं और दोनों अंदर को होते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी है? इनकी ये प्रॉपर्टी है कि 1 2, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 होता है। समझ में आई बात? कितना होता है? 180 होता। आई समझ में? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वृत्त के कोण। दो तरह के वृत्त के कोण होते हैं हमारे। पहला होता है केंद्रीय कोण, जो किसी चाप या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? केंद्रीय कोण। बात समझ में आई? और इसको बोलते हैं हम क्या? अंकित कोण। अंकित कोण। अंकित कोण का मतलब, अंकित कोण का ये मतलब होता है कि जब कोई कोण किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र त्रिभुज वृत्त की परिधि पर बने, वृत्त की परिधि पर बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंकित कोण। बात समझ में आई? उसके बाद हमारे पास आते हैं पूरक कोण और कोटिपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण कौन से होते हैं? वो एक दूसरे को पूरा करें। संपूरक कोण हमारे कौन से होते हैं? संपूरक कोण होते हैं जो एक दूसरे को पूरा करें। किस तरह से? संपूरक कोण। संपूरक कोण होते हैं ये। कोटिपूरक कोण कौन से होते हैं? ये। संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण होते हैं हमारे ऐसे कोण जो मिलकर एक लाइन बनाए जिनका योग 180 हो। जिनका योग क्या हो? 180। कोटिपूरक होते हैं ऐसे जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री। ठीक, इनको बोलने का तरीका देखना आप ध्यान से। हमने इसको नाम दे दिए। ठीक, कोण 1 संपूरक होगा कोण 2 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण एक क्या बना रहे? लाइन बना रहे। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये कोण 70 का है, तो 70 का संपूरक कोण बताइए, तो इसको सीधा सीधा कैसे करेंगे? माइनस के 70 इसमें करेंगे और सीधा सीधा 110 निकाल लेंगे। ठीक, या फिर एक इसमें से 180 में से इसको घटा देंगे। कोटिपूरक में निकालने के लिए मान लो 45 है, 45 का कोटिपूरक कितना होता है? 45 सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये हमारे कोटिपूरक।
3 का कोटि पूरक क्या होगा 4, और 4 का कोटि पूरक क्या होगा 3। समझ में आया। और कोटि पूरक का क्या योग कैसा 90, दोनों का योग 90, तो 90 हमारा कोटि। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात समझ में आई। थैंक यू।